प्रतिद्वंदता की सियासत में ऐसी तस्वीर कभी कभार निकल कर आती है और जब ऐसी तस्वीर राजनीति से निकलकर सियासत तक पहुंचती है तो हर किसी के मन में कई सवाल जन्म लेने लगते हैं। जो तस्वीर अभी आपने देखी है उस तस्वीर ने भी मध्य प्रदेश की सियासत में कई सवाल को खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार में रहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तो दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। दोनों लोग एक बंद कमरे में 20 मिनट बात करते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा स्वतः जीतू पटवारी के उस आवास पर पहुंचते हैं, उनकी चौखट पर कदम रखते हैं, बाकायदा उनका भव्य स्वागत किया जाता है और फिर जीतू पटवारी और नरोत्तम मिश्रा एक बंद कमरे में तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं। इसके बाद जब निकलते हैं तो इसका खुलासा भी वो नहीं करते कि आखिर बंद कमरे में किस बात को लेकर इतनी सीक्रेट तरीके से चर्चा हो रही थी। लेकिन जब यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई तो हर कोई ये कयास लगाने लगा कि नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में गृह मंत्री रहे। मोहन की सरकार में हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव वो जीत ही नहीं पाए, इसकी वजह से उनका पद और कद दोनों चला गया, लेकिन उन्हें संगठन में भी किसी बड़ी जिम्मेदारी अब तक नहीं दी जा सकी है। कयासों के दौर में थे, हर कोई कयास लगा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन अब तक नरोत्तम मिश्रा सिर्फ एक सक्रिय कार्यकर्ता बीजेपी के अंदर है। वो नेता जो शिवराज सिंह चौहान के समय में शिवराज यानी मुख्यमंत्री का राइट हैंड कहा जाता था, गृह मंत्रालय संभाल चुके नरोत्तम मिश्रा। इसके बाद कई बार वो चर्चाओं में आए। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश में आगमन हुआ था तब भी नरोत्तम मिश्रा चर्चाओं में आए थे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वतः एक व्यक्तिगत तौर पर नरोत्तम मिश्रा को स्टार्ट कार में बुलाकर उनसे गुफ्तगू की थी, बातचीत की थी। और उस कार में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठे थे, मोहन यादव जी भी बैठे थे। लेकिन इतनी गुफ्तगू हुई, इतनी शांति से बात हुई कि ये बात मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सुनाई नहीं दी। हालांकि उनके तेवर जरूर टेढ़े दिख रहे थे जब नरोत्तम मिश्रा और अमित शाह की बातें चल रही थी। बाद में इसका खुलासा भी नहीं हुआ कि आखिर किस बात को लेकर नरोत्तम मिश्रा और अमित शाह के बीच बात हुई थी। इसके बाद चर्चाओं में वो आते हैं, क्योंकि अब तक वो मंत्री पद में जब रहे तब जब उन्हें सरकारी बंगला मिला था, मंत्रालय वाला बंगला, बड़ा और अच्छी फैसिलिटी वाली, अच्छी सुविधाओं वाला सरकारी बंगला मिला था। अब तक नरोत्तम मिश्रा उन्हीं सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, उन्हीं सरकारी आवास में रह रहे हैं, अब तक वो खाली नहीं किया है। अभी बीच में यह भी खबर आई थी कि नरोत्तम मिश्रा जैसे कई ऐसे पूर्व के मंत्री हैं जो अब भी सरकारी बंगले में जमे हुए हैं, उनको नोटिस थमाया गया है। कई गुना ज़्यादा किराया वसूलने का उन्हें बाकायदा मोहन सरकार द्वारा धमकियां दी गई हैं कि बहुत जल्द अगर आप सरकारी आवास खाली नहीं करते हैं तो आप लोगों को कई गुना पेनाल्टी के साथ आवास का रेंट भरना पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर से नरोत्तम मिश्रा चर्चाओं में है और इस बार चर्चाओं में है विपक्ष के नेता से हाथ मिलाकर, विपक्ष के नेता के साथ खड़े होकर। हालांकि मुलाकात की जो खबर है वो पुख्ता है, किस वजह से वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी से मुलाकात की थी। लेकिन राज एक्सप्रेस की यह एक छोटी सी खबर देखिए, जिसमें लिखा है जीतू पटवारी से मिले नरोत्तम मिश्रा, बंद कमरे में हुई चर्चा, नवग्रह शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा का दिया निमंत्रण, सियासत में चर्चाएं तेज। कोई नवग्रह प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जिसका आमंत्रण देने नरोत्तम मिश्रा जीतू पटवारी के आवास पहुंचे थे। इस बीच तस्वीर वायरल हुई और तस्वीर के साथ साथ 20 मिनट बंद कमरे में दोनों दिग्गज मध्य प्रदेश के नेताओं की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बंद कमरे में चर्चा हुई। अंदर क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, अब तक बाहर निकल कर नहीं आई है।
लेकिन थोड़ा सा इस खबर की तरफ हम आपको ले चलते हैं। इस खबर में लिखा है, मध्य प्रदेश की सियासत में आज एक घटनाक्रम बड़ा सियासी सुर्खियां बना है। दरअसल प्रदेश की राजनीति में दबदबा रखने वाले पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बीच एक मुलाकात हुई। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से मिलने उनके निवास पहुंचे। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने डबरा स्थित नवाग्रह शक्तिपीठ में 10 से 20 फरवरी तक होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जीतू पटवारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया, जहां जीतू पटवारी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुलाकात की सियासी जगत में खूब चर्चा हो रही। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को स्वागत के बाद एक बंद कमरे में ले गए, जहां दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। बैठक के बाद जब दोनों नेता बाहर आए तो हाथ थामे हुए दिखाई दिए। हालांकि इस बैठक में क्या चर्चा हुई, इसका खुलासा दोनों नेताओं ने नहीं किया। मुलाकात की राजनीतिक शिष्टाचार, सामाजिक और धार्मिक सौहार्द से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। गर्म होना लाजमी है, क्योंकि मध्य प्रदेश सत्ता और विपक्ष के दो धुरंधर नेताओं ने हाथ मिलाया है। सत्ता और विपक्ष दो राजनीतिक दल के धुरंधर नेताओं ने बंद कमरे में, जो अपने अपने मंच में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं सियासत के तौर पर, वो दोनों एक ही कमरे में बैठकर मुलाकात की है, वार्तालाप की है, चाय पिया है। वहीं क्या बातें हुई हैं, ये बातें अब तक निकल कर सामने नहीं आई हैं। लेकिन सियासत में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नरोत्तम मिश्रा की जिस तरह से बीजेपी में आलोचना हो रही है, वो कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं, या फिर जिस तरह से बीजेपी में उनका कद और पद दोनों छीना है, अब वो कांग्रेस के नेताओं से भी दोस्ती बना रहे हैं। वजह क्या है? क्या नरोत्तम मिश्रा अपने राजनीतिक दल से नाराज हैं? क्या नरोत्तम मिश्रा के साथ सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया? वही नरोत्तम मिश्रा जो शिवराज सिंह चौहान के समय में मध्य प्रदेश की धुरी माने जाते थे, आज नरोत्तम मिश्रा के सामने ऐसे दिन निकल कर आए हैं कि विपक्ष के नेताओं के चौखट में जाना पड़ता है, विपक्ष के नेताओं के साथ हाथ मिलाना पड़ता है, उनके साथ बैठकर 20-20 मिनट तक चर्चा करनी पड़ती है। और वही नेता जब अपने अपने राजनीतिक मंच में होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर खूब जूतम पैजार करते हैं, खूब छीछा लेदर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कई गंभीर और तगड़े आरोप लगाते हैं। नरोत्तम मिश्रा 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराने और बीजेपी की सरकार बनाने में बहुत चाणक्य की भूमिका निभाई थी। उन्हें चाणक्य नेता भी कहा जाता है, लेकिन अब चाणक्य विपक्ष की चौखट में आमंत्रण और निमंत्रण देने गया है। इस वजह से सियासत में चर्चाओं का विषय है, सवालिया निशान खड़ा होता है। और वहीं दूसरे नजरिए से इसे राजनीतिक सौहार्द, सामाजिक प्रतिष्ठा और धार्मिकता की दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि नेता भले चाहे अपने अपने मंच में कुछ भी कहें, लेकिन जो सामाजिकता है, जो प्रतिष्ठा है, उसे भूलते नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है या फिर एक अच्छा दृश्य भी लोग कह रहे हैं। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर और दोनों नेताओं के मुलाकात को लेकर आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।